हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, एफसीआई एजी3 को लेकर के एक कॉमन डाउट जो हमसे हर कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है वो ये कि मैम नोटिफिकेशन कब रिलीज होगी, अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, जिस डेट को लेकर के, जिस इंफॉर्मेशन को लेके आपने एज स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करी थी और हमने एज फैकल्टीज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, वो थी नवंबर में एक्सपेक्टेड था कि एफसीआई एजी3 की नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन ड्यू टू वन और द अदर रीजन ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। इस वक्त इस इंफॉर्मेशन पे आपका एंग्शियस होना, इस सिचुएशन में आपका एंग्शियस होना बिल्कुल जायज है, नो डाउट्स इन दैट। लेकिन स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर सम थिंग्स विच आर इवन बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इस चीज को हम भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, बट ये है कि नोटिफिकेशन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं इस बार एफसीआई एजी3 के। तो आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना है कि आप रादर देन बहुत ज्यादा एंग्शियस हो या अपना टाइम इस चीज पर स्पेंड करें कि क्या नोटिफिकेशन आएगी, नहीं आएगी, कब आएगी, आप प्लीज अपनी प्रेपरेशन के ऊपर अगर वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी मच मोर फ्रूटफुल। एंड एफसीआई एजी3 की जो प्रेपरेशन है ये ऐसी एक एक्सटेंसिव या एक ऐसी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन नहीं है जो किसी और एग्जाम में हेल्प नहीं कर सकती। सो वी विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस रहिए, नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसी डायरेक्शन में कि नोटिफिकेशन अगर आ जाती है और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसमें एक और जो मेन क्वेश्चन बच्चों का रहता है वो ये रहता है कि जनरल स्टडीज के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या एनसीईआरटीज काफी होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते एफसीआई एजी3 के अंदर, क्योंकि फेज 1 के अंदर 25 मार्क्स का आता है और जो हमारा फेज 2 है वहां पर 45 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स का जनरल स्टडीज आता है। तो जनरल स्टडीज वो चीज है जिसको आप इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। अगर आपको एक एज लेनी है इस कंपटीशन के अंदर, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि एफसीआई एजी3 की जो प्रिपरेशन है वो कोई एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन नहीं है। कोई भी बच्चा जिसने बैंक की तैयारी करी है, एसएससी की तैयारी करी है, वो इस एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ पर लोगों की मोस्ट ऑफ द लोगों की पकड़ अच्छी होती है। तो जो एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर होगा वो होगा जनरल स्टडीज। अब इस जनरल स्टडीज के अंदर आपको इस लेवल पर प्रिपेयर करना है कि आपकी औरों से ज्यादा एज हो, ठीक है। तो इस एज को बनाने के लिए क्या एनसीईआरटीज काफी होंगी? लेट अस सी फर्दर। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा जनरल स्टडीज का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप देख लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस जो है ये कहीं ना कहीं हमारे एनसीईआरटीज के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे 6 to 10th क्लास की, 11th 12th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं एनसीईआरटीज के अंदर। लेकिन उसके बाद एक और चीज जो आती है कि अगर हम क्वेश्चंस का पैटर्न देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार वाज मेड बाय whom? The Chambal is a major tributary of which of the following river? In which year ADB was established? Which Greek letter denotes the wavelength? ठीक है। क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ फैक्चुअल है, डायरेक्ट है, वन लाइनर है, ठीक है। उसके आगे देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि जनरल स्टडीज के अंदर केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इनके अलावा हमें करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है और कंप्यूटर नॉलेज भी प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही रीसेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ बहुत डिटेल्ड या एनालिटिकल काइंड ऑफ करंट अफेयर्स हमें यहाँ नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर से भी देखते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटर डिवाइस? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर चेंजिंग फ्रॉम विंडोज 98 टू विंडोज एक्सपी, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल अगर मैं देखती हूँ तो बहुत ही सिंपल है, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि ये तो बहुत छोटी सी तैयारी से हो जाएगा? नहीं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यही एक कंपोनेंट होगा जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, जो कंपटीशन में आपको एज दिलाने में या आपको पीछे रखने में एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो होगा जनरल स्टडीज, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी तैयारी करके जानी है। तो अब ये तैयारी हम किन किन सोर्सेज से करेंगे? लेट अस सी देम। देखिए, एनसीईआरटीज तो एक सोर्स है ही है, ठीक है। एनसीईआरटीज आपको करने हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर आप एनसीईआरटीज कर रहे हो तो आपको केवल 12th क्लास में आने वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी,
ये जो 2 एनसीईआरटीज हैं इकोनॉमी के लिए केवल आपको यही पढ़नी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में आपको 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर आपको 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। तो ये होगा एनसीईआरटीज का पोर्शन जो आपको पढ़कर जाना है फॉर दिस एग्जाम। बट आर एनसीईआरटीज इनफ? केवल एनसीईआरटीज करने से हमारा हो जाएगा? देखिए, अगर जो फैक्ट में या जो बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि कंपटीशन इस कंपोनेंट में बहुत ज्यादा होगा, यहीं पर आपको एज मिल सकती है, तो उस एज के लिए जो एक एक्स्ट्रा चीज आपको कवर करनी है वो है ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज। ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर मैं बात करूं हमारी जनरल स्टडीज की, ठीक है। जनरल स्टडीज में जिस एज की बात मैं यहां पर कर रही थी, वेट, जिस एज के बारे में मैं आपको बता रही थी, उस एज के लिए ल्यूसेंट की बुक को रेफर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फॉर जनरल स्टडीज यू हैव टू डू योर एनसीईआरटीज एज वेल एज ल्यूसेंट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए आप या तो कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत को रेफर कर सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट की जो कंप्यूटर नॉलेज की बुक है इसको आप रेफर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी सोर्स अगर आप रेफर करें, इट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। कोई भी एक कर लेना, दोनों मत करना, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। करंट अफेयर्स के लिए जो अगर मैं बात करूं कितने मंथ्स का करंट अफेयर पहले आपको प्रिपेयर करना है, तो अराउंड 3 to 5 मंथ्स बिफोर एग्जाम। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 3 से 5 महीने पहले का अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। देखिए, अब इसके लिए स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि फिलहाल आप करंट अफेयर्स मत प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अपना सारा जनरल स्टडीज का जो पार्ट है उसे कवर करके रख लीजिए। अभी केवल डेली न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जस्ट टू हैव अ आइडिया कि क्या चीजें हो रही हैं। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आई होप कि आप 1 महीने में, 1.5 महीने में अपना 3 से 5 महीने का जो 1 लाइनर करंट अफेयर है उसे आप कर पाओगे। इसके लिए आप कोई भी एक इस तरीके की जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं किसी इंस्टीट्यूट की, या प्रतियोगिता दर्पण जैसे हो गई, किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप रेफर करना चाहते हो तो आप वो रेफर कर सकते हो अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। सो दीज आर द सोर्सेज यू हैव टू रेफर टू मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एज फार एज द जनरल स्टडीज component is concerned. I hope this video was helpful to you, and if so, then please do subscribe to our channel for more such useful videos, and you can join our Telegram channel to get the PDF. On this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your exam. Thank you, students.